हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्लता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्लताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान होती है। सो प्लीज़ ब्लेस मी, ठीक है। और जाते जाते बेल आइकन को दबा दीजिएगा। क्यों? ताकि आपका ज़ोडिएक साइन का मैं जब भी रीडिंग बनाऊँ ना, आपको बार बार मेरे को ढूंढ के सुनने का ज़रूरत ना पड़े, सीधा मेरा वीडियो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। चलिए, ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता है, और आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग मुझे दोबारा वापस आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच। और उन लोगों को मेरी सारी नियम सब कुछ पता है, मैं कैसे रीडिंग्स वगैरह करती हूँ, दे नो एवरीथिंग। ये सारा जो मैं बात कर रही हूँ, ये सारे वेल न्यू कमर्स के लिए है। ओके, तो यहाँ पे थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग फॉर एरीज। एरीज मतलब मेष राशि के लिए है। और ये जो डेक है, ये एक ऑरेकल डेक है। इससे मैं लास्टली ना ब्लेसिंग लेती हूँ, ठीक है। लास्टली ब्लेसिंग्स लेती हूँ, और इस ब्लेसिंग के दौरान हम लोग एक सजेशन लेके आगे बढ़ते हैं। ये एक डेक है, इसको गुड टैरो डेक कहते हैं। और इस टैरो से मैं 3 कार्ड्स लूँगी, जस्ट 3 कार्ड्स। वाई? क्योंकि आज का थंबनेल आपको बता दिया है कि किस तरीके से मैं रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस एंड लव। तो इन तीनों को हम देखेंगे। और मेरा जो टाइटल वहाँ पे लिखा हुआ है कि बैलेंसिंग। एग्जैक्टली, इंसान अगर ज़िंदगी में बैलेंस करके चलना सीख जाए, उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। सो आई एम पर्सनली, आई एम अ ट्रेनर एक्चुअली। मैं ना इंसान की जो ब्रेन होती है, वहाँ पे एक बैलेंसिंग कैसे करके वो चल सकता है, इसका एक ट्रेनिंग करती हूँ। तो उसी के दौरान मैं ये कर रही हूँ। लियो का रीडिंग मैं कर रही थी, इससे आगे मुझे बहुत अच्छी तरह से लियो कैसे बैलेंस में है वो मेरे को दिखने को मिल गया है। अभी हम लोग देखेंगे एरीज बैलेंसिंग की कौन सी स्टेट में है। आर दे रियली इन अ बैलेंस, और दे आर ट्राइंग टू गेट अ बैलेंस, ठीक है। चलिए, और इस डेक से मैं लास्टली 3 कार्ड को ना आराम से क्लैरिफाई करेंगे। I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide. Thank you so much for making me a medium. Thank you so much for making me a medium. I surrender myself wholeheartedly, 100% surrendered. Make use of me. Thank you so much. Om Namah Shivaya. Okay. Spirit, please help me. आप मेरे को हेल्प करें कि मैं मेष राशि की इस एनर्जी को डिस्क्राइब कर सकूं। और ये एनर्जी का जो टाइम स्पैन है वो है 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का मेष राशि की एनर्जी, हेल्थ, फाइनेंस एंड लव। मुझे 3 कार्ड दे दीजिए स्पिरिट, ताकि मैं उन लोगों को क्लैरिफाई कर सकूं, उन लोगों को डिस्क्राइब कर सकूं। आप प्लीज़ मेरे को ब्लेसिंग दे और 3 कार्ड दे दीजिए, ताकि मैं मेष राशि एरीज को अच्छे से क्लैरिफाई कर सकूं। एरीज की प्रॉपर सिचुएशन को हम लोग प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकें। एरीज की क्या बोला मैं? एरीज की प्रॉपर सिचुएशन को प्रॉपरली। ओह माय गॉड, हो किंग ऑफ एयर। एरीज इज़ अ फायर साइन, और आपका पहला कार्ड निकला है किंग ऑफ एयर। Fantastic. And now the 7 of water. 7 of water. अभी सॉरी, एक सेकेंड। 7 of water. King of air मतलब Gemini, Libra, Aquarius का एनर्जी। 7 of air और water मतलब आपका कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एरीज हो सकता है कि एरीज का कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि किंग ऑफ एयर का है, मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का लग्न हो सकते हैं, या तो फिर उनका एटीट्यूड हो सकता है कि एरीज का जो एटीट्यूड अभी चल रहा है ना। थैंक यू सो मच। हो पेशेंस। एक सेकंड। ओके, देखो हमारा ओके कैसे कैसे मैं बता देती हूँ। ये है आपका किंग ऑफ एयर मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये है 7 ऑफ वाटर, दैट मीन्स कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और ये है पेशेंस, मतलब ये नॉर्मल डेक में होता है
टेम्परेंस, राइट, थैंक यू, टेम्परेंस। और इसका बोलते हैं आपका सजिटेरियस का कार्ड। सजिटेरियस मतलब धनु राशि। हो सकता है एरीज कि आपका पार्टनर कोई है जो कि धनु राशि के है, हो सकते हैं, राइट। ओके, सो नाउ वी विल क्लैरिफाई दिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एरीज एक राजा की तरह है अभी। यस, वैसे भी देखा जाए तो वक्त ऐसा बोल रहा है कि एरीज का वक्त बहुत अच्छा चल रहा है एंड दे आर हैविंग अ वेरी गाला टाइम। ऐसे होता है ना, बहुत ही उम्दा वक्त वो बिता रहे हैं। और 7 ऑफ वाटर मतलब प्यार जो इमोशनल है, इमोशन में भी ना आपका चॉइस है। यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस इन लाइक आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ जाना है, कौन सा प्रोजेक्ट में काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, फाइनेंस को कहाँ कहाँ डालना है। आप अगर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज द वक्त, आई मीन द टाइम, ये जो वक्त है ना, ये वक्त आपके साथ है। कभी कभी इंसान की ना वक्त उनके खिलाफ हो जाता है। वक्त अगर खिलाफ हो जाए तो उनसे कुछ नहीं होता, बट वक्त अगर साथ देने लगे ना, बहुत कुछ हो सकता है। तो एरीज का अभी वक्त बहुत ही अच्छा है और उनका साथ दे रहा है। चलिए लेट्स क्लैरिफाई। ओके, किंग ऑफ एयर को, 7 ऑफ वाटर को एंड पेशेंस, दैट मीन्स सजिटेरियस को। स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई दिस कार्ड्स फॉर एरीज। मेष राशि की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए मदद करें, ये सारी कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए मदद करें फॉर एरीज। ओके, थैंक यू। मैंने बोला ना, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, पैसा बहुत आ रहा है। मे बी यू शिफ्टेड इन अनदर प्रोजेक्ट। आपके हाथ में जो प्रोजेक्ट था उसमें ज़्यादा इंसेंटिव्स वगैरह नहीं आ रहा था, तो आप शायद कोई दूसरा प्रोजेक्ट में शिफ्ट किए and you are earning lot. Again you have a tension with you कि शायद आपको लग रहा है कि आपके थर्ड पार्टी, ये तो आप थर्ड पार्टी में है या तो फिर आपके कोई पार्टनर है थर्ड पार्टी में। नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी, कोई मैसेज। ओके, सजिटेरियस के तरफ से, सजिटेरियस धनु राशि। देखिए सजिटेरियस, सजिटेरियस, माय गुडनेस, क्या चल रहा है एरीज? एरीज चल क्या रहा है मेरे भाई? ओह सॉरी, गुस्सा मत होना बहने भाई और बहन। बैलेंस ढूंढ रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। स्पिरिट स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए किंग ऑफ एयर, आपके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आए हैं जिससे आपके हाथ में बहुत पैसा आया है और इसका एक थोड़ा सा छोटा सा घमंडीपन भी आया है। जैसे होते हैं ना, आपके पास गिने चुने कुछ पैसे थे, मतलब जैसे आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इफ़ यू हैव अ लाइफस्टाइल ऑफ, पकड़ लो तो कि आपका रोज़गार है मंथली 50,000, तो आपका लाइफस्टाइल भी 50,000 वाला होगा, राइट। अचानक से आपके सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ एंड यू स्टार्टेड गेटिंग 1 लाख पर मंथ। सडनली हुआ ना, अचानक से, और ये भी इस मंदे वाला बाज़ार में, जबकि आपका जो सिचुएशन अभी, जो पैंडमिक वाला सिचुएशन अभी गया नहीं, द सेकेंड फेज ऑफ कोरोना इज़ कमिंग, और फिर से लॉकडाउन का बात चल रहा है। कुछ कुछ जगह पे ऑलरेडी लॉकडाउन डिक्लेयर हो चुका है और कुछ कुछ देशों में भी ऐसे हो चुके हैं। सो ऐसी बुरी हालत में आप का सडनली आपके हाथ में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आ जाना, कुछ इंसेंटिव्स वगैरह ज़्यादा आ जाना, कुछ ज़्यादा कमाई होना, ये आपको ना कहीं थोड़ा डिसबैलेंस कर दिया था। और उसी में क्या हुआ ना, या तो फिर आप कोई दो पार्टी में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डीलिंग विद सम वाटर साइन अलॉन्ग विद सम जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस साइन, मतलब जो कि कॉम्बिनेशन है जिसके साथ आप इमोशनली बैलेंस्ड है। और एक है जो कि सजिटेरियस है, क्योंकि यहाँ पे दो बार सजिटेरियस आने का कुछ मतलब तो है, और वो बहुत ही पेशेंसफुली आपकी तरफ देखते हुए वेट कर रहे हैं। धनु राशि के इंसान वैसे भी बहुत ही पेशेंस होते हैं, इम्पेशेंस नहीं होते, नहीं रहता उन लोग। वो लोग ना धनु देखे हैं, धनु मतलब बो, ठीक है ना। बो कैसे होता है, एक लकड़ी को आप ऐसे खींच फिर दोनों तरफ एक रस्सी बांध देते हो, वो लकड़ी ना ऐसे
आधा चंद्रमा की तरह बने हुए रहते हैं। तो मतलब जब तक वो रस्सी नहीं फट जाता वो कुछ नहीं होता। तो ऐसा होता है, फिर उसको रस्सी को खींचता है तो वो भी और ज़्यादा बेंड हो जाते हैं। तो मतलब धनु राशि भी वैसे ही किस्म के होते हैं। इन लोगों को कुछ भी सिचुएशन में डाल दो, ये लोग मरते मरते भी ये लोग अपना कुछ अच्छा करने का कोशिश करता है और बहुत ही पेशेंसफुल रहते हैं। मुंह में सेलोटेप लगा के चुपचाप बैठ के ना सिर्फ एक लुक देने लगते हैं, देखने लगते हैं गहराई से इसको, क्या बोलते हैं उसको, एनालिसिस करने लगता है कोई भी सिचुएशन को, राइट। तो उसी दौरान उन्होंने शायद उनको पता चला कि यू हैव सम चॉइसेस विथ यू, लाइक आपके सामने कुछ ऑप्शंस है। इफ़ यू आर अ मैन, यू हैव लॉट ऑफ वुमेन फ्रेंड्स, और you have some friends who have crush on you, जो ऐसे हो सकते हैं ना, कुछ जैसे आपके काम के एरिया में कुछ लेडीज़ लोग काम करते हैं और they have a soft corner for you, can I have a drink with you, can I have a cup of coffee with you, ऐसा टाइप का है ना। और ऐसे भी हो सकता है कि you are a girl and lot of men are flirting with you, lot of men are interested on you and you know that, and that means you have lot of options, ठीक है। आप मर्द हो या औरत हो, आपके हाथ में बहुत सारे ऑप्शंस है, जो कि आपके जो पार्टनर है, आपकी रियल पार्टनर, इट इज़ इट इज़ अ मैरिज वाला मैं बात कर रही हूँ। इफ़ यू आर नॉट मैरिड एंड इफ़ यू आर मैरिड देन यू हैव अ पार्टनर हु इज़ सजिटेरियस, स्ट्रॉन्गली सजिटेरियस लग रहा है मुझे, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, बट मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली लग रहा है कि यू आर एन एरीज एंड दिस पार्टनर इज़ सजिटेरियस। तो वो बहुत पेशेंसफुली ना सब कुछ वॉच कर रहा है, सब कुछ पता है उनको, और वो धीरे धीरे वो ना फिर एक बार वो बड़ा सा एक धमाका कर दिया। क्या किया, ऐसी ऐसी जगह पे वो टिप्पणी काटी, ऐसी ऐसी जगह पे वो कुछ कमेंट पास किया, ऐसी ऐसी हरकतें वो किया, बट वो आपके लिए बहुत लाउड आंसर था। आपको ऐसा लगा माय गॉड ये इसको क्या हो गया अचानक से, बट इसको कुछ नहीं हुआ। इसने आपको चुनौती दे दी, इसने आपको बोल दिया कि बस बहुत हो गया, अभी रुक जाओ, बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसा। तो और यहाँ पे क्या हुआ ना, you had a crush, मेरे को लग रहा है जैसे you had a crush with someone who is from Gemini Libra Aquarius। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी इंसान है जो कि हो सकते हैं कि Gemini Libra Aquarius, मिथुन राशि के, तुला राशि के या तो कुंभ राशि के कोई इंसान है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो। आपको वो बहुत पसंद है, बट वो भी थोड़ा ऐसे ही है आप ही की तरह, थोड़ा प्लेफुलनेस है उनके अंदर, और आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कोई थर्ड पार्टी में है और उसी को लेके आप टेंशन में हो। यू कम टू नो, आपको उससे बहुत मोहब्बत था, बट यू कम टू नो कि उसके ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, और उसी वजह से आप रेस्टलेस हो, अभी तक आप बैलेंस नहीं कर पाए हैं, जबकि आप खुद एक राजा हो, आपके पास बहुत पैसा है, और इस पैसे की घमंड से ही ये रिश्ता पैदा हुआ था, क्योंकि बहुत सारा पैसा आ रहा है ना, लुटाने का भी तो जगह चाहिए। तो ऐसे जो ऑप्शंस थे उसी में से किसी एक के ऊपर आपने लुटाया, और जिस पे लुटाया उसने आपको लूट लिया, और देन उसके बाद आपका जो हालत है, यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट। आपको पता चल रहा है कि वो जो पर्सन है आपका वो थर्ड पार्टी में है अगेन, दैट मीन्स, और ये बात ना आपके पार्टनर को भी पता चला, इसने आपको दनादन धोया, बोला अच्छा हुआ तूने मेरा थर्ड पार्टी तूने क्रिएट किया और उसने तेरा थर्ड पार्टी क्रिएट कर दिया, हो गया हिसाब बराबर, ऐसा टाइप का कुछ हुआ। उसके बाद आपके अंदर एक एनालिसिस आने लगा। You started doing manifestation, you started doing hard work, you started doing all those stuffs जो आपको और पहले करना चाहिए था। जो भी है, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, वक्त ख़त्म कभी नहीं होता, ऐसा नहीं है। हमारा इंसान का ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, फिर हमको मौका मिलेगा, डोंट वरी। बस इतना कोशिश करो कि जीते जीत
सब अच्छा काम करो, कोई बुरा मत करो किसी का, किसी को रोने ना देना आपकी वजह से, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप अभी अपने अंदर का, मेष राशि के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप अंदर के ना वो मैजिशियन को जागरण करने का कोशिश करने लगे। यू स्टार्टेड डूइंग अलाइनमेंट। किंग ऑफ एयर, दैट मीन्स यू आर इन अ माइंड गेम पॉलिसी। एयर मतलब सोड एनर्जी, सोड एनर्जीज आर ऑलवेज माइंड एनर्जी। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उसी जो थकान को, उसी जो हार को, उसी को ना आपने क्या किया, उसी दर्द को आपने दवा बना दिया, राइट। वाह, क्या सुंदर बात बोला, उसी दर्द को अपने दवा बना दिया। कभी कभी लोग होते हैं ना कि दर्द मिला तो चलो 2 जाम पी लेते हैं, आपने वो नहीं किया। आपने बोला ठीक है, इसी दर्द को ना मैं अपना ज़रिया बनाएंगे और उसी दर्द की हम ना एक लैडर बनाएंगे, मतलब सीढ़ी बनाएंगे, और उसी दर्द का सीढ़ी को चढ़ते हुए हम अपने सक्सेस की तरफ जाएंगे। कौन सा सक्सेस? दैट इज़ द बैलेंस एनर्जी। इट्स अगेन सजिटेरियस। देखिए एक बात मैं इसको बोलती हूँ, इट्स अ टेम्परेंस कार्ड, और इस कार्ड में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। वाटर, जिस वाटर के अंदर वो अपना पैर डुबो के बैठे हैं, खड़े हैं, वाटर इज़ द सिंबल ऑफ मतलब इमोशन, मतलब वो अभी उसके अंदर का जो इमोशन था ना, वो अपने पैर के नीचे रख दिया कि इमोशन की तो मैं अचार डालती हूँ, ऐसा टाइप का। और ना उसकी ज़िंदगी में देखिए उसका थर्ड आई, मतलब उसका कॉन्शियस लेवल काफ़ी बढ़ गया, वो उसका इंट्यूशन लेवल बढ़ गया, और उनके 2 पंख आ गए। दैट मीन्स कंप्लीटली ब्लेस्ड, और एकदम खुद के अंदर का एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को उसको उपलब्धि हुआ। उसका हार्ट चक्र ओपन हो गया, जो हार्ट चक्र कभी ब्लॉक हो गया था इस थर्ड पार्टी के चलते, वो हार्ट चक्र उन्होंने ओपन कर दिया। और यहाँ पे 2 कप, जैसे मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, आपको लियो का रीडिंग ज़रूर सुनना चाहिए। एरीज कैसे उन्होंने किया है, वैसा ही रास्ते पे आप चल रहे हो, तो आपने अपने अंदर का जो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी का है ना, उसका पूरा कॉम्बिनेशन ऐसे कर रहे हो कि पूरा दोनों को बैलेंस कर रहे हो, ताकि आप फिर से आगे बढ़ सको। यू आर इन द मेथड ऑफ बैलेंसिंग। फैंटास्टिक। लियो ने बैलेंस कर लिया, एंड नाउ लियो बैलेंस करने के बाद अभी इस यूनिवर्स को सर्व कर रहे हैं, और आप उस बैलेंस की प्रोसेस में हो। You entered in the process of balancing yourself, but yes, थोड़ा सा वक्त बाकी है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग और चलेगा। मेरे ख्याल से आप एक ऐसी स्थिति तक पहुंच चुके हो जहां पे ऑलरेडी आपका बैलेंसिंग का गहराई का काम चल रहा है, और आपको ओ माय गॉड, लिब्रा, एग्जैक्टली आपको जो दर्द है ना, इस दर्द के हिसाब से कोई लिब्रा का भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एग्जैक्टली मैं बार बार बोल रही हूँ ना, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये जो है मेरे ख्याल से ये लिब्रा वही है जिन्होंने आपको दर्द दिया। हो सकता है कि उस इंसान के अंदर कोई लिब्रा एनर्जी है। ये भी हो सकता है मेष राशि कि आपके लग्न हो सकता है कि आप जेमिनी के हो। हाँ, ये जो लेफ्ट आउट हुआ था ना, आपको जो छोड़ के निकल गया था, इसी का परिणति है आज, उसी का आपको जस्टिस मिल रहा है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। ये देखो, ये लिब्रा भी है, बट ये तो जस्टिस लिखा हुआ है ना, जस्टिस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये जो उन्होंने आपको छोड़ के निकल गए थे और आपको लेफ्ट आउट, आप फील किए थे ना कि आप लेफ्ट आउट हो गए, आपको निकल के फेंक दिया गया, उसी का जस्टिस आपको मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट, ये जो टेंशन वाला है ना, ये मिल रहा है आपने जब अपने पार्टनर को छोड़ के इधर पे गए थे, इंटरेस्ट शो किए थे, इसको छोड़ के इधर गए थे ना, अपनी इंटरेस्ट शो किए थे इसको छोड़ के, तो इसीलिए ये जस्टिस भी आपको पे करना पड़ रहा है। सो नाउ यू आर पेइंग योर जस्टिस एंड दैट पर्सन विल पे देयर जस्टिस, सो यू आर इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला कार्ड, यस। सो नाउ यू आर इन द किंग ऑफ सोड एनर्जी। आप अभी ना एकदम लॉजिकली बात करते हो, कोई इधर का उधर का नहीं है, जो है सीधा बोलो, और उसी लॉजिक से ही आपके अंदर का एक बैलेंस आ रहा है। सो नाउ यू आर, आपको ना वो इमोशन की इमोशन की पानी में आप पैर डुबो के खुद के अंदर का बैलेंस कर रहे हो, अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द लॉजिक। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप सजिटेरियस का जो आपका पार्टनर है ना, इनके साथ ही आप कंबाइन होने का कोशिश कर रहे हो। आप अल्टीमेटली बोल रहे हो कि यस, मेरे से गलती हो गया है, आई शुड नॉट
repeat this thing, you know, this behavior, this attitude, this characteristic, ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं और नहीं, हम और नहीं करेंगे। सो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। और लॉजिकली आप उसको डिफाइन भी कर रहे हो, उन्होंने जो भी बोला है आपने मान लिया और आपने बोला ओके आई विल नेवर डू दिस थिंग अगेन। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज एरीज आपके अंदर का जो एक रूडपन होता है ना, ऑलवेज मैं एरीज को कैसे डिस्क्राइब करती हूँ, एरीज को मैं जब भी डिस्क्राइब करती हूँ मैं बोलती हूँ कि उसके अंदर ना एक रूखा सूखापन है, उसके अंदर एक एरोगेंस है, जैसे होता है ना एक जिद्दी बच्चा, देखा है आपने, मैंने देखा है कुछ छोटे छोटे बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं और रास्ते में चल रहे हैं उसकी मम्मी के साथ और वो बोला मेरे को आइसक्रीम खाना है, हाँ उसका रवैया ही कुछ अलग होता है, उन लोग का एटीट्यूड ही कुछ अलग होता है। फिर उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं अभी नहीं, वो अपना मम्मी का हाथ छुड़ा के फिर रास्ते पे ही सो जाते हैं कि अभी का अभी चाहिए मेरे को अभी आइसक्रीम, और वो एम्बैरस हो जाते हैं, उनकी मम्मी, परिस्थिति ऐसी बदल जाती है कि वो लोग ना मतलब उनकी मम्मी मजबूर हो जाते हैं उनको आइसक्रीम खरीद के देने के लिए। मतलब सिर्फ सोसाइटी या तो फिर आपका सराउंडिंग को सही रखने के लिए एक बच्चे को पैम्पर का हद तक ले जाके छोड़ देना अगर होता है तो वैसा बच्चा बड़ा होके एरीज बनता है। I'm sorry बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं जब भी कोई एरीज से मिलती हूँ ना, मुझे मतलब मैं अभी आजकल ऐसा हुआ है, कुछ परसों मेरे हमारे एरिया में, हमारे बिल्डिंग में एक्चुअली कोई आए थे और उनसे बात करते करते अचानक से मुझे लगा, मैंने उसे पूछ दिया सबके सामने क्या आप मेष राशि के हो, तो वो चौंक के बोला हाँ मैं मेष राशि, क्यों आपको कैसे पता चला, बोला नहीं आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से। तो मतलब मैं खुद ही हंस रही हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग जो है ना वो हम लोग को अंदर से दिखता है, हमारे एटीट्यूड से, हमारी बिहेवियर से, हमारे बोलने की तरीके से, चलने की तरीके से, सबसे हम लोग को ना वो मतलब उभर के उठने लगता है। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग हियर। ठीक है, चलो एक ब्लेसिंग ले लेते हैं मेष राशि। बट येस फाइनली यू आर गेटिंग योर जस्टिस, योर पार्टनर इज गेटिंग देयर जस्टिस एंड यू आर प्रोसेसिंग, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग योर सेल्फ। ठीक है, एक ब्लेसिंग दे दीजिए एरीज के लिए, स्पिरिट एक ब्लेसिंग दे दीजिए एरीज के लिए, स्पिरिट एक ब्लेसिंग दे दीजिए। थैंक यू। Mercury, open communication, exactly, fantastic, open communication. Get a weight off your chest, speak up, they love and be heard. Yes, आप इस जो एक सेकंड में इसको हटाती हूँ, इसको देखो आपने क्या हुआ ना, एक ऐसी परिस्थिति आपकी बन गई थी घर में, बिकॉज यू फॉल इन लव विथ सम अदर पर्सन, योर पार्टनर कम्स टू नो दैट। ये सब होने के बाद में क्या हुआ ना, घर का परिस्थिति थोड़ा चेंज हो गया, घर का परिवेश वो चेंज हो गया, और उस वक्त क्या हुआ ना, आप कम्युनिकेशन बंद हो गया आप दोनों में। अभी नाउ यू आर न्यूट्रल, यू डोंट हैव एनी थर्ड पार्टी, बट अभी ना वो सारी बात आप उनको नहीं बोल पा रहे हो, उनको पता है सब कुछ, बट फिर भी आपकी तरफ से आपने कुछ अभी तक बोला नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है मर्क्यूरी, बोल रहा है ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, आपके दिल के ऊपर जो बोझ है उस बोझ को हटा देना चाहिए, उस दिल के ऊपर का जो बोझ है वो आप हटा दीजिए। स्पीक अप विथ लव, प्यार से बात करें एंड बी हर्ड, और जैसे ही आप प्यार से इनसे बात करेंगे ना, ये खुद आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे बैलेंस पे आओगे। वंडरफुल वंडरफुल एरीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ खुल के बात करें, आप अपने पार्टनर को समझाएं क्या क्या हुआ है आपके साथ, आप कौन सा दौर से गुजरे हैं। हो ही सकता है कि आप दोनों में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया था, थोड़ी देर के लिए आप दोनों से बिछड़ गए थे, दोनों का अट्रैक्शन समझ नहीं पा रहे थे, हो ही सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट नाउ यू आर ओके एंड यू केम बैक फ्रॉम वॉट एवर यू वेर गोइंग विथ, तो वो सब छोड़ के आप अभी आ चुके हैं और अभी आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं। ये सब खुल के बात करिए, मेरे ख्याल से जैसे ही आप ओपन कम्युनिकेशन में जाएंगे ना, सब कुछ अपना अपना अलाइनमेंट में आ जाएगा एंड यू विल ऑटोमेटिकली विल रिसीव दिस बैलेंस। ठीक है, सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच मेष राशि, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ ऐसी सुंदर रीडिंग जब आने लगते हैं, और ये एनर्जी है 8 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक का। ठीक है, तो ये
आज के लिए इतना ही। आप बहुत खुश रहना। आपका तबीयत वैसे तो देखा जाए काफ़ी सही है, बट टेंशन के कारण आपके हो सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और आपका पॉटी नहीं क्लियर हो रहा है। हो सकता है कि आपका लैट्रिन क्लियर नहीं हो रहा है, आपका कंस्टिपेशन होने का भी संभावना मुझे दिख रहा है। पेट में नेभल के आसपास एरिया में दर्द, गैस फॉर्म करना, ये सब हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट हार्ट, चेस्ट में भी पेन, राइट, चेस्ट में पेन हो रहा है, बट दैट इज़ नॉट लाइक हार्ट का प्रॉब्लम, ऐसा नहीं हो सकता है कि डाइजेशन नहीं होने की वजह से गैस फॉर्म करके हम लोगों का चेस्ट के पेन होता है, वैसा कुछ लग रहा है मुझे। आप थोड़ा हल्दी वाला चाय पिया करिए। हल्दी का चाय थोड़ा काला नमक मिला के गरम गरम पीने से ना ये एसिडिटी, गैस का प्रॉब्लम निकल जाता है। सारा दिन में 3-4 चम्मच का सौंफ या अजवाइन का कम्बिनेशन बना के रखिए और वो उसको खाते रहिए। ये भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर देगा। बाकी फाइनेंस इज़ गुड एंड योर करियर इज़ गुड एंड द रिलेशनशिप जो डिसऑर्डर बना था उसको आप सही कर ही रहे हैं। सो दिस इज़ जस्ट अ हेल्प कि आप किस तरफ से करें। ये बेसिकली दिस इज़ अ हेल्प फ्रॉम हायर कॉन्शियसनेस। ऊपर वाले का ही ये हेल्प है। ऊपर वाले ने मेरे ज़रिए आप तक पहुंचा दिया है। अभी आप अगर मानेंगे आपको मिल जाएगा लड्डू, ठीक है ना, गणेश जी का। ओम नमः शिवाय। बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।